अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है उज़ैर ज़फ़र और आज हम करेंगे टॉपिक ब्लड सर्कुलेशन क्लास 7 साइंस। ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा। तो ब्लड सर्कुलेशन में हम सबसे पहले देखेंगे कि जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज़म बने होते हैं किस चीज़ से मिलके? ये बने होते हैं सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर तमाम एक्टिविटीज़ सेल्स आपस में मिलके कर रहे होते हैं। तो जितने भी सेल्स काम करते हैं, इनके सारे सेल्स ही काम करते हैं, तो सारे सेल्स को खुराक की भी ज़रूरत होती है, कुछ मटेरियल्स की भी ज़रूरत होती है सेल्स को। तो वो सेल्स को तमाम की तमाम चीज़ें जिनकी उन्हें ज़रूरत होती है वो कैसे पहुंचाई जाती हैं? ये पहुंचाई जाती हैं एक ख़ास सिस्टम के ज़रिए। अब कुछ तो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बिल्कुल सिंपल होते हैं, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म जो हैं उनके अंदर तो इतना कोई प्रॉपर निज़ाम नहीं होता उनको खुराक पहुंचाने का, क्योंकि एक ही सेल होता है तो एक ही सेल को डायरेक्टली खुराक पहुंचा दी जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स की, जिनके अंदर एक जानदार लाखों करोड़ों सेल्स पर मुश्तमिल होता है, तो उसके अंदर हर सेल तक खुराक का पहुंचाना एक आसान काम नहीं होता, बल्कि उसके लिए एक ख़ास सिस्टम चाहिए होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स एवरी सेल नीड फूड एंड हैव टू गेट रिड ऑफ वेस्ट मटेरियल। एक लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के अंदर हर सेल को खुराक की भी ज़रूरत होती है और जो उसके अंदर वेस्ट मटेरियल बनता है उस वेस्ट मटेरियल से उसने निजात भी हासिल करनी होती है। ये दोनों काम करने के लिए खुराक हासिल करनी है और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना है। इन दोनों कामों के लिए जो एक सिस्टम चाहिए होता है उस सिस्टम को हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। इसकी डेफिनेशन क्या होगी सर्कुलेटरी सिस्टम की? अ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम डेट वर्क्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, जो काम करता है मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट के लिए, मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इन आवर बॉडी, हमारे जिस्म के अंदर, इज़ कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसके ज़रिए हम अपनी बॉडी के अंदर डिफरेंट मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं, इसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। और जो हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वो हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। उसमें सबसे पहली चीज़ आती है हार्ट, जिसे हम कहते हैं दिल, ब्लड वेसल्स, खून की नालियाँ, और लास्ट पे आता है ब्लड, खून। ये 3 चीज़ें हमारी क्या होती हैं, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आती हैं और इसको मिला कंप्लीट क्या कहते हैं? ब्लड सर्कुलेशन भी कहते हैं। ब्लड का हमारे पूरे जिस्म के अंदर घूमना, मूव करना, ट्रांसपोर्ट होना। अब सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके ज़रिए हम अपने हर बॉडी के सेल को खुराक भी पहुंचाते हैं और उसमें से वेस्ट मटेरियल को भी निकलाते हैं। इस काम को हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। और हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट होता है हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड के ऊपर। और ब्लड वेसल्स के अंदर 2 चीज़ें आ जाती हैं मेन, जिसे हम कहते हैं आर्टरीज़ कहते हैं और वेन्स। एक और भी होती है जिसे हम कैपिलरीज़ कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हार्ट के बारे में। हार्ट किसे कहते हैं? हार्ट कहते हैं दिल को। सुना होगा नाम आपने दिल का। हार्ट इट इज़ एन ऑर्गन दैट पंप्स द ब्लड एंड ब्लड वेसल इज़ कॉल्ड हार्ट। हार्ट हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जिस ऑर्गन का काम ये है कि इसने खून को पूरे जिस्म के अंदर पंप करना होता है, एक फ़ोर्स के साथ पूरे जिस्म तक पहुंचाना होता है, पूरे जिस्म के हर सेल तक पहुंचाना होता है। ये होता है काम दिल का। अब ये दिल होता कहाँ पे है? दिल प्रेजेंट होता है लेफ़्ट साइड ऑफ आवर चेस्ट। हमारी जो छाती है, हमारी जो चेस्ट है, इसकी अगर हम लेफ़्ट साइड पे हाथ रखें तो जो हमें थोड़ी सी आवाज़ आती है, थोड़ी सी वाइब्रेशन हमें फ़ील होती है, ये वाइब्रेशन किस चीज़ की होती है? ये वाइब्रेशन उसी हार्ट की होती है, लेफ़्ट साइड ऑफ आवर चेस्ट पर मौजूद होता है ये। इसका साइज़ क्या होता है? साइज़ अबाउट द फिस्ट। इसका साइज़ हमारी एक मुट्ठी के बराबर होता है। जैसे हम अपने हाथ को ऐसे बंद करते हैं ना, तो ये हमारी जो मुट्ठी बनती है, इस मुट्ठी के बराबर क्या होता है? इस हार्ट का एक साइज़ होता है, ठीक है। अब ये हार्ट
ऐसे सिंपल मौजूद नहीं होता, बल्कि क्या होता है, इनक्लोज्ड इन थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम। इस हार्ट में आगे स्ट्रक्चर बनाया हुआ हम वो भी देखते हैं। ये हार्ट जो मौजूद होता है, इस हार्ट को, ये हार्ट के बाहर एक 2 लेयर्स मौजूद होती है, जो आप ऐसे कह लें एज ए लुब्रिकेंट के तौर पर काम करते हैं, क्योंकि हमारे चेस्ट के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो इन चेस्ट के दरमियान में ये हार्ट भी मौजूद होता है। ये बहुत ही नाजुक हमारे बॉडी का हिस्सा होता है, हमारे नाजुक बॉडी का ऑर्गन है, और इसको बाकी चीज़ों की रगड़ से बचाने के लिए बाहर से एक पेरिकार्डियम, एक लिक्विड टाइप मटेरियल मौजूद होता है, ठीक है, इनक्लोज्ड इन अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम। तो हार्ट क्या चीज़ है? एक ऐसा ऑर्गन है जिसके ज़रिए ब्लड को पंप किया जाता है पूरी बॉडी के अंदर। ये हमारी लेफ़्ट साइड ऑफ चेस्ट के ऊपर अंदर मौजूद होता है। साइज़ अबाउट फिस्ट, एक मुट्ठी बंद के बराबर इसका साइज़ होता है। इनक्लोज्ड इन अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम। और कहाँ पे मौजूद होता है? थिन मेम्ब्रेन होती है पेरिकार्डियम की, उसके अंदर ये मौजूद होता है हार्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये तो स्ट्रक्चर इस हार्ट का देखा जाए तो हार्ट के बेसिक स्ट्रक्चर जो होते हैं उनको हम 4 चैम्बर्स के अंदर डिवाइड करते हैं। कितने चैम्बर्स के अंदर डिवाइड करते हैं? 4 चैम्बर्स के अंदर डिवाइड करते हैं। इनमें से 2 इसके अपर पार्ट होते हैं और 2 इसके होते हैं लोअर पार्ट। अब अपर पार्ट कौन से हैं? एक पार्ट ये वाला, दूसरा पार्ट ये वाला। लोअर पार्ट कौन से होते हैं? एक पार्ट ये वाला और दूसरा पार्ट क्या होता है? ये वाला, ठीक है। अपर पार्ट और लोअर पार्ट। अपर पार्ट को हम कहते हैं एट्रिया, इस दोनों को हम क्या कहते हैं? एट्रिया कहते हैं। और लोअर दोनों पार्ट्स को हम कहते हैं वेंट्रिकल। अपर पार्ट को हम कहते हैं एट्रिया और लोअर पार्ट को हम कहते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। अब अपर पार्ट फिर आगे मज़ीद 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, राइट एट्रियम, लेफ़्ट एट्रियम। और राइट जो लोअर पार्ट होता है वेंट्रिकल, वो भी क्या होता है? 2 पोर्शन में डिवाइड होता है, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल। इनके हमारे हार्ट के 4 पोर्शन हो गए, 2 अपर पोर्शन, 2 लोअर पोर्शन। अपर पोर्शन को हम कहते हैं एट्रिया, लेफ़्ट एट्रिया, राइट एट्रिया। और लोअर पार्ट को हम कहते हैं वेंट्रिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है। स्ट्रक्चर यही चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पर भी। 2 अपर पार्ट्स और 2 लोअर पार्ट्स हैं। अपर पार्ट को हम कहते हैं एट्रिया, लोअर पार्ट को हम कहते हैं वेंट्रिकल। अपर पार्ट के अंदर होते हैं 2 पोर्शन, लेफ़्ट एट्रियम, राइट एट्रियम। वेंट्रिकल के भी 2 पोर्शन, लेफ़्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। अब ये थिन वाल्ड चैम्बर होते हैं, बिल्कुल इनकी बारीक सी दीवार होती है। अब होता क्या है? राइट एट्रियम ऊपर मौजूद है, इसके नीचे क्या होता है? राइट वेंट्रिकल होता है। राइट एट्रियम से ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल के अंदर, और लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड आता है लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। राइट एट्रियम से ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में, और लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड आता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में। और इनके दरम्यान में वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। इनके एट्रियम, यहाँ पर एट्रियम है, यहाँ पर अगर वेंट्रिकल स्टार्ट हो रहा है तो इनके दरम्यान में एक वॉल होता है, ठीक है। ये वॉल ओपन होगा तो ब्लड ऊपर से नीचे आ जाएगा, ये वॉल बंद होगा तो ब्लड ऊपर से नीचे नहीं आएगा, इस तरह होता है। तो यह है इसका स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमने देखा इसके 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 अपर पोर्शन, 2 लोअर पोर्शन। अपर पोर्शन को हम कहते हैं एट्रिया, लोअर पोर्शन को हम कहते हैं वेंट्रिकल। एट्रिया मज़ीद 2 पोर्शन के अंदर डिवाइड है, लेफ़्ट एट्रियम, राइट एट्रियम। एंड वेंट्रिकल पे 2 पोर्शन के अंदर डिवाइड है, लेफ़्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। थिन वाल्ड चैम्बर होते हैं। राइट एट्रियम से ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में, और लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड आता है लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर। और इनके दरम्यान में वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। जब ये वॉल्व्स ओपन होते हैं तो ब्लड आगे मूव करता है, जब वॉल्व्स ओपन नहीं होते तो ब्लड आगे मूव नहीं कर रहा होता। अब इसका आता है पॉइंट वर्किंग का, कि ये काम कैसे करता है हार्ट, ब्लड को पंप कैसे करता है ये। तो ब्लड को पंप करने का बिल्कुल ही आसान तरीका मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करनी है, बिल्कुल गौर से बैठना है आपने। अब हमारे बॉडी के अंदर 2 टाइप का ब्लड होता है। ब्लड तो एक ही होता है, लेकिन उसकी आगे 2 टाइप्स आप कह सकते हैं। एक को हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और दूसरे को हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। 2 टाइप्स के ब्लड होते हैं, एक को हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड और दूसरे को हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड। ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होती है उसे हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड,
और ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है उसे हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग पोर्शन में जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग पोर्शन में जाता है, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी के सेल्स को प्रोवाइड किया जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी के सेल्स से कलेक्ट किया जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी तक पहुंचाया जाता है और जो बॉडी से ब्लड वापस आता है वो क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है। इसके अंदर दोबारा से ऑक्सीजन मिलाई जाती है। वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलाई जाती है, ऑक्सीजन मिलाई जाती है लंग्स में लेके जाके। इनके आप यहाँ पर नोट कर लें ये बात कि ऑक्सीजन वाला ब्लड बॉडी तक पहुँचाया जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुँचाया जाता है, लंग्स में पहुँचाया जाता है। अब होता क्या है, हमारे ब्लड के हार्ट के 4 पोर्शन थे, राइट एट्रियम, लेफ़्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल। अब देखें जो हमारे पास होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन कि जो हमारी बॉडी से ब्लड आ रहा होगा, बॉडी से जो ब्लड आ रहा होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कहाँ पे आता है, सबसे पहले आता है राइट एट्रियम के अंदर। कहाँ आएगा, राइट एट्रियम के अंदर। इधर से हमारे पास जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि हमारा हार्ट के अंदर प्रेजेंट है, वो कहाँ पे होगा, लेफ़्ट एट्रियम के अंदर मौजूद होगा। कहाँ होगा, लेफ़्ट एट्रियम में। इनकी यह बात याद रखनी है हम लोगों ने, राइट एट्रियम के अंदर होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ़्ट एट्रियम के अंदर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब राइट एट्रियम में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है, ये ब्लड आगे पंप होता है किसके अंदर, राइट वेंट्रिकल के अंदर। किसके अंदर आता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर आता है। और इधर से लेफ़्ट एट्रियम में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो भी कहाँ आता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है। मीन के एट्रियम से ब्लड कहाँ आ गया, वेंट्रिकल में आ गया। ठीक है, अब राइट जब वेंट्रिकल में आ गया, इधर लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है, तो राइट वेंट्रिकल से आगे ब्लड कहाँ जाता है, क्योंकि यह है ब्लड डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी को नहीं सर्व किया जाता, बल्कि वो लंग्स की तरफ भेजा जाता है ताकि उसके अंदर ऑक्सीजन को ऐड किया जा सके और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कम किया जा सके, डोनेट पूरी बॉडी के अंदर। तो ये राइट वेंट्रिकल से आगे ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स के अंदर जाता है और जिस वेन के ज़रिए या आर्टरी के ज़रिए जाता है उसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या कहते हैं, बस हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए राइट वेंट्रिकल से ब्लड पहुंचाया जाता है लंग्स के अंदर। वहाँ पर ये बन जाता है, ऑक्सीजन इसके अंदर मिलती है तो ये बन जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के ज़रिए आता है लेफ़्ट एट्रियम के अंदर। कहाँ आता है, लेफ़्ट एट्रियम के अंदर आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर लेफ़्ट एट्रियम से आगे ये ब्लड पंप होता है लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ़्ट वेंट्रिकल से आगे फिर ब्लड जाता है कहाँ पर, होल बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर फिर ब्लड पहुँच जाता है। ये दोनों काम इकट्ठे हो रहे होते हैं। कौन कौन सा काम, इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है राइट एट्रियम में, इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है लेफ़्ट एट्रियम में। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में। राइट एट्रियम वेंट्रिकल से आगे ब्लड जाता है लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर यहाँ पर इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है। ऑक्सीजन ऐड होने के बाद यही ब्लड आता है लेफ़्ट एट्रियम में। लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड आता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में। लेफ़्ट वेंट्रिकल से होल बॉडी के अंदर ये ब्लड चला जाता है। और कैसे चला जाता है, एओर्टा के ज़रिए। मेन जो खून की नाली होती है सबसे बड़ी, उसे हम क्या कहते हैं, एओर्टा कहते हैं। वर्किंग आई होप से समझ आ गई होगी आपको। 2 टाइप्स का ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है उसको भेजा जाता है हमारी बॉडी के अंदर, और ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन कम होती है उसे भेजा जाता है लंग्स के अंदर। जब उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो उसके बाद उसको फिर लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल के ज़रिए हम पूरी बॉडी को पहुंचा देते हैं। ठीक है, ये था हमारा टॉपिक इसका, वर्किंग का, जिसके अंदर ये दोनों मिलकर काम कर रहे होते हैं, राइट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम। राइट एट्रियम, या आप ऐसे कह सकते हैं कि हमारा जो हार्ट है उसके राइट पोर्शन के अंदर जो ब्लड होता है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड, और जो उसका लेफ़्ट पार्ट होता है उस लेफ़्ट पार्ट के अंदर जो ब्लड होता है वो होता है ऑक्सीजनेटेड। ठीक है,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा बॉडी को सर्व किया जाता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लंग्स के अंदर भेजा जाता है, वहाँ पर ऑक्सीजन उसके अंदर ऐड होती है, उसके बाद उसे पूरी बॉडी तक पहुँचाया जाता है। तो ये था हमारा इसका वर्किंग का टॉपिक। हार्ट का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हुआ हमारा। अब इस हार्ट के बाद हम जाते हैं ब्लड वेसल्स के ऊपर, खून की नालियाँ। अगर हम देखें कि हमारी ब्लड सर्कुलेशन कैसे होती है, तो सबसे पहले हार्ट के अंदर ब्लड होता है। हार्ट से ब्लड आता है कहाँ पे? हार्ट से ब्लड आता है एओर्टा के अंदर। कहाँ आता है? एओर्टा। ये होती है खून की सबसे बड़ी नाली को हम कहते हैं एओर्टा। एओर्टा से आगे खुराक खून, एओर्टा आगे मज़ीद डिवाइड हो जाता है आर्टरीज़ के अंदर। कुछ आर्टरीज़ हमारी बॉडी के ऊपर वाले पोर्शन में चली जाती हैं, कुछ आर्टरीज़ हमारी बॉडी के नीचे वाले पोर्शन में चली जाती हैं। अब आर्टरीज़ मज़ीद आगे डिवाइड होकर बन जाते हैं आर्ट्रियोल्स। इनके एओर्टा सबसे बड़ी खून की नाली है, उससे छोटी है आर्टरीज़, उससे छोटी क्या बन जाती हैं? आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स मज़ीद डिवाइड होती हैं और किस में आ जाती हैं? कैपिलरीज़ के अंदर आ जाती हैं। इन्हें हम कहते हैं कैपिलरीज़। कैपिलरीज़ खून की बहुत ही बारीक नाली होती हैं, जो कि एक सेल 1 सेल थिक इनकी वॉल होती है। इनके 1 सेल जितनी मोटाई इन वॉल्स की होती है, कैपिलरीज़ की होती है। और इसी कैपिलरीज़ का वो मकाम ही होता है जहाँ पर हमारे ब्लड और हमारी बॉडी के अंदर चीज़ों का तबादला होता है। कौन सी चीज़ों का तबादला होता है? पूरी बॉडी के अंदर जो सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा रही है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होती है, यहाँ से ऑक्सीजन आगे सेल्स में चली जाती है। ये कहाँ पे हो रहा है काम? कैपिलरीज़ के अंदर हो रहा है। ब्लड के अंदर खुराक भी मौजूद होती है, इन खुराक के पार्टिकल्स को भी जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो इसी कैपिलरीज़ की वॉल से सेल तक पहुँचाया जाता है। मीन के जितना भी आप कह लें मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कहाँ पर जाके एक्सचेंज होता है? एक्सचेंज होता है कैपिलरीज़ के अंदर, क्योंकि कैपिलरीज़ की जो खून की नालियाँ होती हैं वो बिल्कुल बारीक होती हैं। यहाँ से ऑक्सीजन भी सेल्स तक पहुँच जाती है और ख़ुराक जो होती है वो भी क्या होती है? पहुँच जाती है। और यहाँ पर जो सेल्स के अंदर वेस्ट मटेरियल होता है वो कहाँ आ जाता है? इस ब्लड के अंदर आ जाता है। ठीक है। सबसे पहले हार्ट के अंदर एओर्टा, एओर्टा के बाद आर्टरीज़, आर्टरीज से आगे मज़ीद डिवाइड होकर आर्ट्रियोल्स, फिर आर्ट्रियोल्स से आगे मज़ीद डिवाइड कैपिलरीज़, फिर कैपिलरीज़ आपस में मिलती हैं। जब कैपिलरीज़ आपस में मिलती हैं तो बन जाता है वेन्यूल्स। क्या बन जाता है? वेन्यूल्स। अब वेन्यूल्स के ज़रिए ब्लड कहाँ जा रहा है? ब्लड जा रहा होता है हार्ट की तरफ। आर्टरीज़ वो ब्लड कैपिलरीज़ हैं जो खून को दिल से बॉडी की तरफ लेके जाती हैं, और वेन्स ऐसी खून की नाली होती हैं जो बॉडी से ब्लड लेके आती हैं हार्ट की तरफ। वेन्यूल्स आगे मज़ीद डिवाइड इकट्ठा होकर क्या बन जाती हैं? वेन्स बन जाती हैं। अब वेन्स जब इकट्ठी होती हैं तो क्या बन जाता है? ये सारा का सारा ब्लड कहाँ आ जाता है? हार्ट के अंदर आ जाता है, जिसे हम कहते हैं राइट एट्रियम के अंदर ब्लड जाता है। राइट वेंट्रिकल से लेफ़्ट वेंट्रिकल से, और ब्लड आता कहाँ से है? राइट एट्रियम से ब्लड हार्ट के अंदर एंटर होता है। ठीक है। तो सारी चीज़ों का जो एक्सचेंज हो रहा था वो एक्सचेंज हो रहा था कैपिलरीज़ के अंदर। तो नेक्स्ट हम डिफरेंस देख लेते हैं आर्टरीज़, वेन्स और कैपिलरीज़ के अंदर। तो आर्टरीज़, वेन्स और कैपिलरीज़। आर्टरीज़ का काम क्या है? इनकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या है? कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। आर्टरीज़ का काम ये होता है कि ये ब्लड को हमारे दिल से दूर लेके जाती हैं। ठीक हो गया। एंड वेन्स का काम क्या होता है? कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट। ये खून को हमारे दिल की तरफ लेके आती हैं। ठीक है। एंड कैपिलरीज़ प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड मटेरियल। कैपिलरीज़ वो हमें जगह प्रोवाइड करते हैं जिस जगह के ऊपर गैसेस भी एक्सचेंज हो सकती हैं और बाकी मटेरियल्स भी क्या हो सकते हैं? एक्सचेंज होते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि खुराक एक्सचेंज होती है, वेस्ट मटेरियल एक्सचेंज होते हैं, और दूसरा साथ में गैसेस, ऑक्सीजन भी क्या होती है? एक्सचेंज हो रही होती है। ठीक है। तो उसके बाद आती हैं आर्टरीज़ का दूसरा पॉइंट। ये थिक वॉल्ड वेसल्स होती हैं। ये खुराक खून की जो नाली होती है क्या होती है? थोड़ी सी मोटी होती हैं। क्या होती हैं? थोड़ी सी थिक्ड होती हैं। और थिक्ड क्यों होती हैं? क्योंकि ब्लड जब हार्ट से पंप हो रहा होता है तो उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है।
उस ज़्यादा प्रेशर को कवर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, उस ज़्यादा प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए इन आर्टरीज़ की जो वाल होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी थिक होती है, मोटी होती है। बट वेंस के अंदर जब ब्लड बॉडी से हमारे हार्ट की तरफ आ रहा था तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त प्रेशर बहुत कम होता है। तो प्रेशर कम होने की वजह से वो क्या होती हैं, थिन होती हैं, बिल्कुल बारीक सी होती हैं। और कैपिलरीज़ भी क्या होती हैं, ये भी थिन वाल्ड होती हैं। इनकी भी जो वाल होती है, दीवार होती है, बिल्कुल बारीक सी होती है। तीसरा पॉइंट, फेसिंग हाई ब्लड प्रेशर। आर्टरीज़ के अंदर क्या होता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, एंड वेंस के अंदर क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, फेसिंग लो ब्लड प्रेशर। और कैपिलरीज़ के अंदर भी क्या होता है, ब्लड प्रेशर लो ही होता है, फेसिंग लो बीपी ब्लड प्रेशर मीन के। आर्टरीज़ पॉइंट नंबर 4, हैविंग नो वॉल्स। ये अगर एक खून की नाली आ रही है ना, ये वाली ऐसे, क्योंकि ब्लड हार्ट से जा रहा है बॉडी की तरफ, ये हमारा हार्ट है, ये हमारी बॉडी है, हार्ट से बॉडी के ऑर्गन की तरफ जा रहा है। तो जब हार्ट से बॉडी की तरफ जाता है तो उस वक्त क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से दरमियान में कोई वॉल्व या सुराख वगैरह नहीं होते, बल्कि क्या होता है, डायरेक्ट ही ब्लड आगे जा रहा होता है। क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, आसानी के साथ ब्लड आगे ही चला जाता है, पीछे नहीं आता। बट इन केस ऑफ वेन्स देखा जाए तो है वॉल, उसके अंदर वॉल्स होते हैं। क्यों होते हैं वॉल्स, क्योंकि बॉडी से ब्लड आ रहा होता है हार्ट की तरफ, प्रेशर बहुत कम होता है, तो हो सकता है कि ब्लड क्या चला जाए, कुछ फासला तय करके वापस चला जाए। तो होता क्या है, यहाँ पर वाल्व ऐसे सुराख से बने होते हैं, जैसे ब्लड यहाँ से पास होगा, जैसे यहाँ से पास होगा तो ये वाला वॉल क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, मीन के ब्लड अब दोबारा वापस नहीं जा सकता यहाँ से। फिर जब ब्लड यहाँ से पास होगा तो ये वाला वॉल भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ब्लड वापस नहीं जा सकता। फिर आगे ब्लड ऐसे मूव करता करता एंड पर कहाँ आ जाता है, हार्ट में आ जाता है। एंड नो वॉल्स, कैपिलरीज़ के अंदर भी वॉल्स नहीं होते। लास्ट पॉइंट है इसका, आर्टरीज़ क्या करती हैं, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज़ के अंदर क्योंकि ब्लड जा रहा होता है दिल से पूरे जिस्म की तरफ, तो उन आर्टरीज़ के अंदर जो ब्लड होता है वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिर्फ एक आर्टरी होती है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। वो खून की नाली जो खून को लंग्स की तरफ लेके जाती है, क्योंकि आपने याद रखना है लंग्स की तरफ हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद होती है, वो ऑक्सीजन फिर इस ब्लड के अंदर ऐड हो जाती है। तो वो आर्टरी कौन सी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, तो वो कौन सी है, पल्मोनरी आर्टरी है। एंड वेंस के अंदर क्या होता है, रिटर्न ब्लड कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। अब इस वेन के अंदर क्या होता है, वेन के अंदर हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसके अंदर वेस्ट भी मौजूद होता है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद होता है, सिर्फ एक वेन के अलावा। वो कौन सी है, पल्मोनरी वेन। जो पल्मोनरी वेन लंग्स से ब्लड लेके आ रही होती है हार्ट की तरफ, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही होती है और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहे होते हैं। ये सिर्फ लंग्स के साथ ये केस होता है। एंड कैपिलरीज क्या होता है, प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द ऑल द सेल्स, कलेक्ट CO2 एंड वेस्ट फ्रॉम सेल्स। कैपिलरीज क्या करती हैं, खुराक और गैसेस प्रोवाइड करती हैं सेल्स को, और उन सेल्स से कलेक्ट करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी वेस्ट मटेरियल्स। ये होता है कैपिलरीज का काम। तो ये हमने डिफरेंस देख लिया आर्टरीज़, वेन्स और कैपिलरीज़ का। आई होप सो आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इस टॉपिक को बार बार देखें, अच्छी तरह से समझ आ जाएगी आपको। तब तक अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि इसका एक्सरसाइज का है, और एक टॉपिक इसका ब्लड का रह गया, वो ब्लड का हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।